एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। चाय बन चुकी है और वो देखो बाहर ड्रामेबाजी कर रही है। वो देखो लूना के साथ लगी हुई है। दिया चाय। हे बांध दी चाय। नहीं 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 कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। आपने कैसे बची चाय? वो सीधा जंप करी, बीच में बच गई, बस चाय नहीं गिरी। और अभी अभी तूफान आया घर के अंदर, दिखाती हूँ। देखिए घर की हालत, ये स्पेशली मेरे कमरे की हालत तो ऐसी होती ही है। और आज मैंने क्या सोचा है ना कि आज मैं ना थोड़ा सा हिसाब किताब करूँगी। वैसे तो दिया ने कहीं जाना है तो दिया तो नहीं होगी। पापा का कंबल तो आज बाहर ही रहेगा क्योंकि आज वो घर पे हैं। आज दिया ने कमरा ठीक किया है, कपड़े वगैरह सब समेट दिए हैं और कमरा भी ठीक किया है। ये भी रैक वगैरह कल इसने, परसों जब छुट्टी पे थी मैं वहाँ थी तब ये सारा ठीक किया था। ऊपर सारे कपड़े लगा दिए थे तो ये अच्छे से जमा दिया इसने, बुक्स वगैरह नीचे करके। और बाकी सब ये बुक्स हट जाएंगी ना अब सेमी की तो 2 शेल्फ और खाली हो जाएंगी तो प्रॉपर लग जाएगा। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया जो इसने ये लगवाया है ना। इस पर एक ट्रे से ज़्यादा आती नहीं है। ये रिवॉल्विंग है नीचे वाली, लिपस्टिक वाली है, ये रिवॉल्विंग है, ये भी रिवॉल्विंग है, ये भी रिवॉल्विंग है, ये भी रिवॉल्विंग है, ये भी रिवॉल्विंग है। वो रह गया। और ये जो हमने डिफ्यूज़र मंगवाए थे ना, परफ्यूम डिफ्यूज़र, ये सारे ख़राब हो गए, सारे के सारे ख़राब हैं। वो देखो मैं कब से तौलिया ढूंढ रही हूँ, वो बॉल के ऊपर कहाँ सजा के रखा हुआ है। निकम्मी औलाद, ना मचा ना स्वाद। चलिए अब नहाने गई हुई है, उसको जाना है कहीं पे। और ये देखो ये दूध पी लिया इन दोनों ने। अपना पी लिया ना बेटा, बस हो गया। उसने भी वही पिया, दूध पी लिया इन दोनों ने। अब आराम से बैठ जाओ दोनों, चलो ऊपर। और ये नहीं ना, मॉप ख़राब हो गया और नया आया नहीं अभी तक। और मुझे पता क्या करना है, ये वाली अटैची जो है ये भी नीचे उतारनी है। और दोनों अटैची जो हमारी दोनों अटैची अलमीरा के ऊपर पड़ी है, 2 तो मैंने निकाल दी, 2 जो पड़ी है ना, दोनों अटैची क्या है वो है जो फैंसी कपड़े नहीं होते, साड़ियाँ वगैरह, वो हैं उनमें। इसमें भी साड़ियाँ हैं और उसमें भी साड़ियाँ हैं। तो मैं क्या सोच रही हूँ, दोनों अभी इनसे उतरवा लेती हूँ और दोनों को एक में कर देती हूँ। और एक ना लहंगों का एक बैग नीचे भी है, वो भी निकाल के उसमें कर देती हूँ कि सारे फैंसी कपड़े एक तरफ हो जाएंगे, एक अटैची में हो जाएंगे। और दूसरी अटैची में मैं ये सारा जो मंदिर का डेकोरेशन का ये सारा सामान डब्बे में रखा था और एक गत्ते के डब्बे में अलग से रखा था, तो वो सब खाली करके इस अटैची में डाल देती हूँ। इसमें सारा एक साथ आ जाएगा। और उधर बेड में भी है, वहाँ पे भी बेड में और सामान पड़ा हुआ है मंदिर का, वो भी इसमें डाल दूँगी। तो एक अटैची में सारा डेकोरेशन का, सारा मंदिर का सब आ जाएगा। आज अभी तक मैंने न्यू ईयर पे मंदिर भी साफ़ नहीं किया, ऐसे ही पड़ा हुआ है। कुछ नहीं करूँगी, पहले एक बार घर सेट हो जाए। मतलब एक एक जगह बना दूँगी चीज़ों की, ताकि बेड भी थोड़ा खाली हो सके और जगह भी समझ आ सके कि कहाँ पे क्या रखूँ। क्योंकि अलमीरा का स्पेस कम पड़ रहा है, तो जैकेट्स वगैरह कुछ कुछ ना मुझे बेड के आगे आगे रखनी पड़ेंगी, ताकि जब भी ज़रूरत हो वो निकाल सकें। तो ये दोनों चारों साइड के बेड खोलने पड़ेंगे, दोनों अटैचियाँ उतारनी पड़ेंगी, सारा सामान सही तरीके से लगाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे चाहिए कम से कम 2 लोग। दिया जा रही है, उसकी आज डांस क्लास है, उसने वर्कशॉप ली है डांस की, अशोक विहार में कोई वर्कशॉप लग रही है, वहाँ जा रही है वो। तो वो तो होगी नहीं। समृद्ध गया हुआ है खेलने, वो भी शाम को आएगा। बचे मैं और ये, मेरी बैक में पेन है। और लकीली मैं आज वो दवाइयों वाला ड्रॉर साफ़ करवा रही थी, मतलब कर दिया मैंने, दवाइयाँ सारी निकाल दी और एक बॉक्स में रख दिया। अब ये आएंगे, अब ये मार्केट से कुछ सामान लेने गए हैं, ये आएंगे तो ये सारी दवाइयाँ छांटेंगे, जो काम की दवाइयाँ नहीं है सब फेंकवा दूँगी। बाकी जो ट्यूब्स थी, जो स्प्रे थे जो खाली पड़े थे, कुछ बॉटल्स थी सिरप वाली वो खाली पड़ी थी, वो सब मैंने क्लीन कर दिया, वो सब फेंक दिया। सिर्फ दवाइयाँ जो है उसमें ना एक्चुअली पढ़ना पड़ेगा डेट, किस चीज़ की दवाई है, क्या बीमारी की है, वो सब समझ नहीं आता ना, कट्टी फटी दवाइयाँ होती। लूना नहीं, कुछ छेड़ रही है। तो वो सब मैंने इनकी जिम्मेदारी लगाई है कि आप सोफ़े पे बैठे बैठे वो कर देना। बस आने के बाद उनसे खाना खिलाने के बाद मैं उनसे दोनों अटैचियाँ उतरवा के बेड खोलूँगी, फिर धीरे धीरे मैं अपना काम करती रहूँगी। आज पूरा दिन मुझे, अगर हिम्मत रही, क्योंकि मैंने गोली तो खा ली है, अल्ट्रासेट मुझे 2 गोली मिल गई थी, तो एक तो मैंने खा ली है क्योंकि मैंने चाय के साथ बन खाया था। तो बैक में ना अभी फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ी देर लगेगी, अभी फ़र्क पड़ जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं लगूँगी काम पे और मैं अपना ये वाला काम करूँगी। क्योंकि ना अभी क्या हो रहा है ना, मुझे इस रजाई पे कवर चाहिए, वो वाली दोनों रजाइयों पे कवर चाहिए, वो कवर पड़े अंदर, और बार बार बेड खोलना बंद करना बहुत मुश्किल काम है भाई, बहुत मुश्किल काम है। नहीं होता, अब नहीं होता। बुढ़ापा समझो या कुछ भी समझो, अब शरीर नहीं साथ देता, अब कुछ ना कुछ कोई ना कोई चाहिए होता है। तो या तो विनीता के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है या बच्चों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि इनसे भी नहीं होता यार, मैं झूठ क्यों बोलूँ, ये भी कोई पत्थर के तो नहीं बने हुए, तो इनसे भी नहीं होता। इनको 2 से 3 बार ऊपर नीचे चक्कर लगाने पड़ते हैं, थक जाते हैं। और कल तो आपको मैंने बताया था कि इनके चोट भी लगी है, यहाँ पे रोड़ा बन गया है, वो गोला सा नहीं बन जाता, वो बन गया है। तो पेन तो नहीं है, बट फिर भी हाथ लगाने से तो पेन होता ही है ना।
मैं बोलती रहूँगी, आप सुनते रहोगे, मेरी बकवास कभी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए मैं थोड़ा सा देखती हूँ क्या चीज़ कहाँ रख सकती हूँ, क्या संभाल सकती हूँ, कैसे संभाल सकती हूँ। जो भी यहाँ का मैं कर सकती हूँ एटलीस्ट वो मैं कर लेती हूँ, ताकि ये जब आएँ तो उतना बर्डन ना हो, इनको भी ज़्यादा स्ट्रेस ना देना पड़े मुझे। कुछ सामान जो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, वो सब मैं अंदर डाल रही हूँ बैठ के। देखते हैं क्या होता है, कितना पहुँच पाती हूँ मैं। क्लीन कर दिया, आगे का जितना सामान एक्स्ट्रा था सब पीछे कर दिया दोनों साइड। अब आगे का पूरा स्पेस खाली है। इस लड़की को चैन नहीं है, घड़ी घड़ी बाहर सूसू कर रही है, जबकि मॉब नहीं है और पोचे सारे गंदे हो गए हैं। ये चादरें वदरें मैंने सब निकाल दी हैं, वो कंबल धुलेगा। ये हैवी वाले कपड़े जितने अंदर थे वो सब निकाल दिए, अटैची में डाल दूंगी। वो बेडशीट गंदी हो गई थी, अब इसके ऊपर कवर चढ़ाना है और ये पिलो कवर्स चढ़ाने हैं, तो वो सब मैंने निकाल लिए हैं। अब इनका काम करके माय गॉड थक गई। कमरा तो मैंने सेट कर दिया, रजाई के कवर चढ़ा दिया, चादर वदर बदल दी, बेड भी ठीक कर दिया, हीटर ठीक करा लिया था, बट अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही। ये इनकी अलमारी भी अभी मैंने ठीक की है। रोज़ ना बॉक्स में से कपड़े इधर उधर हो जाते थे, तो मैंने सही से लगा दिए थे। शर्ट्स हो गई, पजामे हो गए, जीन्स हो गई, और ये अंडरगारमेंट्स और सॉक्सेस, रुमाल यहाँ होते हैं इसमें। और ये बॉक्सेस मैंने मंगवाए थे ना, ये यूज़ नहीं हो रहे, इनके लिए कामयाब नहीं है, तो ये मैंने निकाल लिए हैं। अभी ये चादर है, ये चादर मैंने देखी फटी हुई है बहुत सारी जगह से, बट केसमेंट का कपड़ा है, बहुत अच्छा कपड़ा है, तो मैं इसके ना पोने बना रही हूँ, और थोड़े से ना शेल्फ साफ़ करने के लिए कॉटन का कपड़ा चाहिए होता है, वो बना रही हूँ। ये वाले सोफ़ा कवर और ये सब जो है ये सब फेंकने वाला है, तो ये एक साइड कर दिया मैंने। वो बेडशीट्स जो हैं वो देने वाली हैं, वो सब निकाल दी। ये पूरा बॉक्स खाली कर दिया, तो जो मुझे ऊपर का बॉक्स चाहिए था ना वुलन कैप वगैरह ग्लव्स के लिए, वो मैंने इधर डाल दिए। और बेडशीट्स जो है मेरे पास कम है, वुलन 3 ही है, तो वो मैंने इधर डाल दिया है। और ये है रजाई का कवर, एक पिंक शेड में है क्योंकि चादर पिंक थी तो उसके साथ का पिंक है, और एक ब्राउन शेड में है क्योंकि दूसरी चादर जो है दोनों ब्राउन है, एक ये ब्राउन है, एक वो उधर जो बिछी हुई थी ये वाली ब्राउन है, तो 3 ही चादर है मेरी भी। और ये हैं उधर की रजाई के कवर। तो अभी समृद्ध खाना खा रहा है, तो खा लेगा, थोड़ा कह रहा है मैं आराम कर लूँ 10-15 मिनट, तो उसके बाद फिर मैं आपका काम करवा दूँगा। फिर मैं ये दोनों अटैचियाँ सब उतरवा के सारा सामान ठीक से लगा दूँगी। और ना मैं पता क्या सोच रही हूँ, अलमारी में ना कॉटन के सूट पड़े हैं, तो कॉटन के सूट अभी पहनने नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, तो एक बैग मैंने खाली किया है, वैक्यूम बैग, उसके अंदर ना सारे कॉटन के सूट डाल के रख दूँगी, क्योंकि अभी नहीं पहने जा रहे भाई, बिना पजामी अंदर के और गर्म बनियान के नहीं पहने जाएंगे, ठंड ज़्यादा हो गई है। तो वो सब मैं ना इसमें बैग में डाल के आगे आगे रखूँगी, अगर कभी ज़रूरत होगी तो उसमें से निकाल लूँगी, वरना कोशिश यही करूँगी जो वुलन हैं कपड़े उन्हीं से काम चलाऊँ, चाहे वो नाइट सूट हो, कॉट सूट हो, चाहे सूट्स हों, चाहे कुछ भी हो, वो उन्हीं से काम चलाऊँगी। और ये वेलवेट वाले सूट जो है ना, ये सारे मैं बेड में या फिर वो ऊपर वाली अटैची में रख दूँगी एक जगह पे। जो पार्टी वेयर सूट्स का मैं बना रही हूँ, सूट और साड़ियों का जो बैग बना रही हूँ, उसके अंदर डाल दूँगी कि जब भी अगर कोई फंक्शन होता है, अव्वल तो हमें कोई बुलाता ही नहीं है ना, तो अगर कोई बुलाता है तो उसी में से निकालेंगे और पहन के वापस वहीं रखते हैं, क्योंकि एक बार में ड्राई क्लीन होने वाले नहीं है, एक बार ही तो पहने हैं। तो बस पहले मैं जितनी देर समृद्ध खाना खा रहा है, नाश्ता कर रहा है, मैं ये इसको कर देती हूँ, चादर को पीसेस कर देती हूँ, जो फटा हुआ है वो सब हटा दूँगी। और एक चादर मुझे चाहिए जो कि प्रेस के जब हमें लगानी होती है ना, तो ये वुलन पे प्रेस नहीं लगती, तो वो बिछाने के लिए चाहिए, तो वो भी मैंने ना बेड में आगे आगे रखी है, तो जब भी ज़रूरत होगी तब वो करेंगे। पर क्या है ना, ये जो बिछी हुई चादरें हैं ना, ये बिना इलास्टिक वाली हैं, तो ये खुल जाती हैं और फिर इन लोगों से वो सही से समेटी नहीं जाती। और सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या हो रही है, कपड़ों की। ये एक ढेर ये पड़ा, बाहर पूरा ढेर भरा पड़ा है, वॉशिंग मशीन के अंदर भी कपड़े हैं। अभी ये जो अंदर डाले हुए हैं ना कपड़े, ये भी नहीं सूखे। कहाँ लेके जाऊँ यार, इतने कपड़े कहाँ लेके जाऊँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ डालूँ इतने कपड़े। और छत पे जा नहीं सकती, मेरे से उठाया नहीं जाएगा। और दूसरा माता जी होते हैं घर में, वो बीमार है, क्या ही बोलूँ उनको मैं तकशील होता नहीं, उनका बेटा जो है वो होता नहीं, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, बड़ी दिक्कत है। बिना छत के तो गुजारा नहीं है भाई, बिना छत के बिल्कुल गुजारा नहीं है। या तो फिर वुलन कपड़े सारे ड्राई क्लीन हो, अपना ड्राई क्लीन कराओ और पहनो, ड्राई क्लीन कराओ और पहनो। और यहाँ पे पता है क्या आदत है, और सैमी के पापा तो हैं 2-3 बार पहन लेते हैं, स्वेटर भी जीन्स भी, समृद्ध भी 2-3 बार पहन। दिया के इतने कपड़े होते हैं ना, दिया एक बार पहनती है, चाहे वो 2 घंटे पहने, उतार के फेंक देती है। और आधे से ज़्यादा कपड़े दिया के होंगे, और मैं खुद भी आपने देखा 2-2 3-3 बार पहनती हूँ, क्योंकि विंटर्स में ना सुखाने की बहुत दिक्कत है। अभी तो मैंने कॉटन के कपड़े डाल रखे हैं बाहर, वो भी रात भर में नहीं सूखे। कहाँ लेके जाऊँ यार कपड़े, कपड़ों की तो बड़ी आफत है मेरी ज़िंदगी में, कपड़ों की बहुत आफत है। आज मैंने दिया को बोला, मैं कहा भाई जीन्स वगैरह को 2-3 बार पहनो, और जो स्वेटर हैं वो भी एक बार में गंदे नहीं होते, उनको भी 2-3 बार पहनो, उसको टांग दो पीछे, हवा लगने दो, फिर दोबारा पहनो, क्योंकि सूख नहीं रहे कपड़े। जब तुम्हें लगे ना कि हाँ इसमें से स्मेल आ रही है, सिर्फ तभी डालो, क्योंकि मैं फ्री नहीं हो पा रही कपड़ों से, फ्री नहीं हो पा रही भाई, हद हो गई।
चलो मैं थक गई हूँ बैठे बैठे, थोड़ी देर लेटूंगी और पहले ये चादर काटनी है। नहीं खत्म होते मेरे। चलो बड़ी देर से वेट कर रही थी, बुलाया नहीं इसने, अब मैं देखते क्या कर रहा है भाई। चलो ठीक है, फटाफट करें। हाँ अभी तक घुसा हुआ था, फटाफट करें। माइक खोल बंद कर गिरे ना बस। नहीं अटक गई वो, कहीं पे अटक गई। अभी इसके यहाँ साइड में भी जगह बच गई है, तो सैमी अगर कुछ रखना है तो साइड में रख सकते हैं। थक गया मैं बस। ठीक है हो गया। ओके। इसकी सिलाई भी तो लगानी है मुझे, कहाँ आराम है। अरे अभी फाड़ देगी वो खोल के। मैं इधर ही बैठूं। हाँ देख रहा है तू जैसे। चलिए ये वाला सामान और चला गया। हाँ ऑलमोस्ट ऑल। ये तो धुलने वाले कपड़े हैं, वो फेंकने वाले हैं। वो फेंकने। ये चादरें देने वाली हैं। और ये कपड़े मैं अलमारी में रखूँगी, और अलमारी में से सूट जो हैं वो, ये 2 बैग हो गए अब मेरे पास। एक ये है, एक वहाँ पे पड़ा है, और नहीं कहाँ पे पड़ा था, यहाँ ये रहा, ये पड़ा। तो ये मैं डालूँगी कपड़े जो कॉटन के सूट हैं सब इनमें, और फिर वो बेड में डालूँगी। ओह माय गॉड थक गई। मेरे साथ ये होता है, मैंने पूरा घर साफ़ किया है, सारी चीज़ें टिकाने लगाई हैं, ये और आ गई। अब भी बेडशीट बिछाई है, अब ये डालने के लिए फिर से बेड खोलो। मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसे। ये चादर भी छोटी है ना, बैठते ही निकल जाती है। और इसको ऊपर रखना है वहाँ पे, क्योंकि ना बीच रास्ते में चीज़ें आती हैं ना तो संभाली नहीं जाती। ये बैग वैग भी मैंने सब उतार दिए, सब बेड के अंदर डालूँगी। एक ये दिया को गिफ्ट मिला, ये भी बेड में डालूँगी। पहले मैं सूट्स निकाल रही हूँ अपने, जो नहीं पहनने ना सारे सूट्स, उसमें डालती हूँ वैक्यूम बैग में। ये तो मैं संभाल नहीं पाई, ये सारा ऐसे ही पड़ा है। दिया का एक शूज़ आ गया, और मेरे ये 2 स्वेटर्स आ गए। आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है, और अभी मैं कर रही थी कपड़ों का काम, और स्वेटर बाद में। ये कपड़े बाहर से उतारे हैं, कुछ गीले हैं कुछ सूखे हैं, अब अगले मैं सुखा रही हूँ। उफ 5:30 हो गए हैं देखो। वो सारा मैंने ऊपर का कर दिया, वहाँ पे चढ़ा दिया सब, नीचे का स्पेस पूरा खाली कर दिया। बस ये फेंकने वाले हैं, ये वनीता को दे दूँगी। ये पर्स की ना चेन उधड़ गई है, इसको सिलवाना है। और ये मैले कपड़े हैं, अब पता नहीं कौन से डालूँ कौन से ना डालूँ। ये देखो ये ढेर पड़ा हुआ कपड़ों का, ये भी पड़े, ये सुसु वाले सारे जो कपड़े हैं ये भी धोने हैं। कहाँ लेके जाऊँ मैं। ये सारे कपड़े तय लगाए हैं मैंने, अब संभालने हैं। जो चाय भी, ओए राम थक गई मैं। पानी और स्वेटर्स जो थे वो आ गए हैं। अभी मैं मतलब ऑलमोस्ट सारा काम करके हटी हूँ। ये बेड में जाना है पॉलीथिन्स का पैक, जिसमें 5000 पॉलीथिन्स आई थी, छोटी वाली 1 किलो वाली। और अब ये पूरा कमरा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। ये वनीता अपना सारा सामान इकट्ठा करके गई है, ये कल लेके जाएगी। और सब साफ, सब नीचे जो था सब हटा दिया मैंने। ये सब कुछ हट जाएगा तो फिर वापस खाली स्टूल रह जाएगा और कुछ भी नहीं रहेगा। और ये सारा है कूड़ा, और अभी वो भी भरा हुआ है। तो सो गए हैं, तो मैंने समृत को बोला कि ये सारा कूड़ा ना स्टेयर्स में रख देगा, नहीं तो अंदर ना ये लूना बार बार भी खेल रही है। और ये मेरा और टूट गया, देखो पता नहीं कब आएगा वो। खाना वाना कुछ बनाया नहीं है, और कुछ समझ भी नहीं आ रहा। देखो ये वाइट और ब्लैक और वाइट थैलियाँ मैंने तह लगा के रखी हैं। इनके लिए मैंने ऐसा वाला, क्योंकि ये फट गया है ना, ऐसे वाले 2 पैक और मंगवाए हैं ऐसे वाले। और ये भी फट गया है तो इसको भी हटा दूँगी, और 2 जो नए आएंगे उनमें अलग अलग करके रखूँगी। ये सारी 2 पैकेट 40 थैली वाले मंगवाए थे, ब्लैक थैली वाले, कूड़े वाली थैली वाले। तो ये सब तय लगा के रखे हैं मैंने। ये सारी जो पॉलीथिन सब्जी वगैरह की आती हैं वो सब तय लगा के रखी है। ये डेली रूटीन में यहाँ टांगती है वनीता, उसके लिए छोटी थैली है। ये टिफ़िन पैक करने के लिए, और ये बाथरूम के पूरे के लिए, तो इसके लिए भी बाथरूम में लगाने के लिए अलग से मंगा लिया। हाँ बेटा ये रखी सब, ये सारा है, और वो उसमें भी है। तो एक थैली और देती हूँ। देखो ये ऐसे अपनी एक थैली निकाल, ये देखो ऐसे निकल आती है। ये पहले ग्लव्स मत पहनना, पहले कूड़ा डाल ले। अरे ये थैली तो खोल, मेरे हाथ में फ़ोन भी है ना, डालो इसमें, खोलो। सारी थैलियों को गांठ मार के रखी हो। अरे मैं जा रहा हूँ फेंकने मर्जी है तेरी, मैं कुछ नहीं बोलती। ये सारा इकट्ठा लेके जा ही नहीं सकता तू। अरे मैं 4 थैले, 3 थैले ये हैं, और एक बाल्टी भी है। बाल्टी तो उधर रख दे सीढ़ियों में, बाल्टी आगे रख दूँ। बाबू यार ये टांग दे। हाँ चलो टाइम से वापस आना,
अयो शिट, यहाँ मद्रास कैसे भी यहाँ पे भी सुसु। मद्रास कैसे भी कितना टाइम लगेगा ये नहीं बता सकता मैं। ठीक, सारा काम निपटा के कपड़े सुखा के मशीन लगा के मैं अब आई हूँ। रात के 8 बज गए हैं। देख लो, जिस दिन आप करो ना काम, जिस दिन ना करो आलस में, जिस दिन पड़ता है ना काम, भैया इतना काम होता है, इतना काम होता है, ख़त्म नहीं होता। अभी भी खाना नहीं बनाया, भूख लग रही थी, मूली लेके आई हूँ। शाम को चाय पी थी, वो भी समृद्ध ने बना के दी थी और वनीता ने डाल दी थी। अब मूली लेके आई हूँ। देखा मूली कटी हुई पड़ी थी, मतलब कटी क्या, आधी आधी करके रखी हुई थी। वो तो सो गए भैया पापा। तो समृद्ध कहने लगा दिया आ जाए तो जो खाना मैं बाहर से लेता हूँगा, आप मत बनाओ अब। मम्मी उफ, अब दिया का भी वेट करियो, वो भी आने वाली है। किचन संभाली नहीं है अभी, बहुत सारे ही बर्तन धुले हुए पड़े हैं, तो पहले वो संभालनी पड़ेगी तभी खाना बन पाएगा। तो कल से देखते हैं। अभी मेथी भी नहीं काटी, मैं सोच रही हूँ रात को बैठ के मेथी काट लूँ, पर हिम्मत नहीं है बैठने की, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अभी टाइम लूँगी, याद से टाइम लूँगी, बार बार अपने आप को याद दिला रही हूँ कि मुझे टाइम लेना है, टाइम लेना है, टाइम लेना है डॉक्टर साहब से। अभी मैसेज करके छोड़ दूँगी, सुबह टाइम मिल जाएगा मुझे, आफ्टरनून का लूँगी जिस वक्त समृद्ध को स्कूल जाना है। दिया का फ़ोन आ गया फिर से। लो जी, अब नया वक्ता। दिया अब आएगी, 8 बज गए हैं, अब आएगी, अब जाएगी मार्केट, वहाँ से गिफ्ट लेना है। जो उसका ब्रदर बना हुआ है अभिषेक, उसका बर्थडे है, वहाँ जाना है उसको, और रात वहीं रुकेगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं कुछ नहीं बोल रही, तू टाइम से आ जा, बस टाइम से चली जा, और जहाँ पे भी जाना है एक जगह सेटल होके बैठ जाओ। तो वो वहाँ जाएगी बर्थडे पे, तो 9 बजे का ही बर्थडे होगा मेरे ख्याल से, तो अभी आ रही है, घर पहुँचने वाली है बस। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस मीनवाइल आपको बाय बाय बोल दूँ। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ, और होपफुली सुबह एक सिटिंग में कुछ आराम पड़ जाए मुझे बैक में। वैसे मैंने टैबलेट ली थी तो मुझे बहुत आराम पड़ गया था। अब कल दिया जो बड़ा केमिस्ट है अशोक विहार वाला, वहाँ से मुझे केमिस्ट से दवाई मंगवा देगी, तो इकट्ठी ही मैंने बोला उसको 1-2 पत्ते मंगवा के रख दे, क्योंकि यहाँ वाले कोई भी दे नहीं रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन के बिना, और प्रिस्क्रिप्शन मुझे मिल नहीं रही है। बस एक ये ड्रॉर साफ़ करना रह गया, इस ड्रॉर में अगर होगी तो होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी फिर। तो अब मैं मूली खाती हूँ और आपसे मिलती हूँ कल। सुबह उठ के तो काफ़ी फ्रेश हो जाती हूँ मैं, तो उसमें तो फिर दिक्कत नहीं होती, फिर उसके बाद तो दिन भर एड़ी चोटी सब एक बराबर हो जाती है। तो चलिए कल मिलते हैं फ्रेश बाय।